सकता, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है कि नहीं खरीद सकता, मैं इससे नहीं खरीद सकता, तो हमारा दिमाग काम ही करना बंद कर देता है। इसके बजाय हम यह सवाल पूछते हैं, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तो हमारा दिमाग काम करने लगता है और नई नई तरकीब सोचने लगता है कि हमारे पास कैसे पैसे होंगे और मैं कैसे इसको खरीद सकता हूँ। उनका यह मतलब नहीं था कि आप जिस चीज पर दिल आ जाए उसे खरीद ही लो। वे लगभग दीवानगी की हद तक अपने दिमाग को कसरत करवाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ख्याल से दिमाग दुनिया का सबसे ताकतवर। उनका मानना था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता कहना दिमाग की आलस की पहचान है। मेरी डैडी की बातों से मैं सहमत था। मेरे दोनों डैडी की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर था। एक डैडी की सोच थी कि अमीर को ज्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि बेचारे गरीबों को ज्यादा फायदा मिल सके, जबकि दूसरे डैडी कहते थे टैक्स उन लोगों को सजा देता है जो उत्पादन करते हैं और उन लोगों को इनाम देता है जो उत्पादन नहीं करते। एक डैडी सिखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनियों में नौकरी मिल जाए, जबकि दूसरे डैडी सिखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। ये दोनों का स्टेटमेंट जमीन आसमान नापने के जैसा था। एक डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूं क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। दूसरे डैडी कहते थे मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर के टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित रहते थे। सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ा संपत्ति है हमारा दिमाग। दूसरे का मानना था मेरा घर मेरा दायित्व है, और अगर आप घर आपकी नजर में आपको सबसे बड़ा निवेश है तो आप गलत हैं। दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते, परंतु उनमें से एक सबसे पहले अपने बिल चुकाते थे और जबकि दूसरा सबसे आखिरी में। एक डैडी का यह मानना था कि कंपनी या सरकार आपका ध्यान को रखती है और हमेशा सैलरी में बढ़ोतरी, रिटायरमेंट योजनाओं, मेडिकल लाभ, बीमारी की छुट्टी, छुट्टियों के दिन के और बाकी, और सेना द्वारा अपना रिटायरमेंट कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं को भी तारीफ करते थे। उन्होंने एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए अच्छा सा बायोडाटा कैसे लिखा जा सकता है। दूसरे ने मुझे यह सिखाया कि कैसे मजबूत व्यवसायिक और वित्तीय योजना लिखी जा सकती है जिसमें आप किसी को नौकरियां दे सको। दो प्रभावशाली डैडियों के साथ रहने के कारण मुझे यह विश्लेषण करने का मौका मिला कि उनके विचार का उनका जीवन पर कितना प्रभाव हो। उन दोनों डैडी होने के कारण बचपन से ही मैं इस बारे में बहुत सावधान हो चला था कि मैं किस तरह की विचारधारा अपनाऊंगा, मैं किसकी बात मानूं, अपने अमीर डैडी की या अपने गरीब डैडी की। हालांकि दोनों ही शिक्षा और ज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, परंतु क्या सीखा जाए इसके बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक चाहते थे कि मैं पढ़ाई कर के डिग्री लूं और पैसे कमाने के लिए अच्छी सी जॉब ढूंढ लूं। वो चाहते थे कि मैं एक पेशावर अधिकारी, वकील या अकाउंटेंट या डॉक्टर बन जाऊं, या मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने का रहस्य सीख, यह समझ लूं कि पैसे किस तरह काम करता है और यह जान लूं कि इससे अपने काम लिया जाता है। मैं पैसे के लिए काम नहीं कर, पैसा मेरे लिए काम करता है। लेखक कहते उनका पसंदीदा कवि का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। पसंदीदा कविता द रोड नॉट टेकन है, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं वह राह जिसे चुना नहीं गया। ऑथर का मानना है मैं इस शिक्षा का इस्तेमाल हर रोज करता हूँ। वह कविता क्या है, एक बार मैं आप लोग को सुनाना चाहूंगा। पीले जंगल में दो राह बटती, अफसोस कि मुझे एक को चुनना था, और मैं अकेला पथिक खड़ा रहा देर तक, यह देखते हुए कि यह राह कहाँ तक जाती है। झुरमुटों में मुड़ने के पहले फिर मैंने दूसरी राह चुनी,
उतनी ही सुंदर और शायद बेहतर भी, क्योंकि यह लेखक का पसंदीदा कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लिखी गई कविता है जिसका शीर्षक है द रोड नॉट टेकन। बहुत समय गुजर चुका है पर मैं अब भी अक्सर उस कवि का कविता पर चिंतन करता रहता हूँ। पैसे के बारे में अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह और नजरियों को न सुनने का मेरा फैसला दुखद था, परंतु यह एक ऐसा फैसला था जिसने मेरी जिंदगी को दिशा तय कर दी। एक बार मैंने यह फैसला कर लिया कि मुझे किसी की बात सुननी ही नहीं है, तो उसके बाद मेरी धन संबंधी शिक्षा शुरू हो गई। मेरे डैड ने मुझे 30 साल से भी ज्यादा समय तक नहीं सिखा पाए, तब तक जब तक मेरी उम्र 40 साल हो गई, और इसके बाद उन्होंने सिखाना बंद कर दिया। उन्होंने मुझे 30 साल से भी ज्यादा समय तक मुझे कुछ न कुछ बताते रहते थे, लेकिन मैं उनको इग्नोर करता था। उन्होंने यह देख लिया था कि मैं यह सब समझ चुका हूँ जो मेरी मोटी बुद्धि में भरने की कोशिश कर रहे थे। पैसा एक तरह की ताकत है, परंतु इससे भी बड़ी ताकत है वित्तीय शिक्षा। पैसा तो आता और जाता रहता है, परंतु अगर आप यह जानते हैं कि पैसे किस तरह से कमा सकते हैं तो आप ज्यादातर ताकत हो जाते हैं और आप पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा आपके लिए काम करता है और आप दौलत कमाना शुरू कर देते हैं। केवल सकारात्मक चिंतन से ही समस्या हल नहीं हो सकती, क्योंकि ज्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वही वे कभी यह नहीं सीख पाते कि पैसे किस तरह से कमाया जा सकता है या पैसे किस तरह से काम करता है। इसलिए वे पैसे के लिए काम करने में अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। मेरी शिक्षा जब शुरू हुई तब मैं केवल 9 साल का था और इस कारण मेरे अमीर डैड ने मुझे जो पाठ पढ़ाया था वो बहुत ही आसान थे और सारी बातों को छोड़कर विचार किया जाए, उन्होंने मुझे 30 साल तक कुल 6 इम्पोर्टेंस पाठ पढ़ाए थे। यह पुस्तक उन्हीं 6 पाठों के बराबर में है और इसे भी उतना ही आसान बनाने की कोशिश की गई है जितने कि मेरे अमीर डैडी ने इन्हें मेरे लिए आसान बनाया था। यह पाठ आपके लिए जबकि हर तरह नहीं सीखे गए हैं, बल्कि दर्शक की तरह लिखे गए हैं। ऐसे मार्गदर्शक ज्यादा अमीर बनने में आपकी और आपके बच्चों की मदद करेंगे। वह बतलाती है वह इस अनिश्चित दुनिया में कुछ भी हो सकता है, यह सिखाती है बारे में। इसे भी उतना ही आसान बनाने की कोशिश की गई है जितना कि मेरे अमीर डैडी ने इन्हें मेरे लिए आसान बनाया था। ऑथर कहते हैं यह पाठ आपके लिए जवाब की तरह नहीं लिखे गए हैं, बल्कि मार्गदर्शक यानी गाइड की तरह लिखे गए हैं। आपको ये बुक गाइड करेगी अपने आप को अपने जीवन में जो लक्ष्य प्राप्त करना है या कैसे आप रिच बन सकते हैं उसमें। ऐसे मार्गदर्शक जो ज्यादा अमीर बनने में आपकी और आपके बच्चों को मदद करती है और इस अनिश्चित दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हैं। ये जो 6 चैप्टर हैं उसमें से पहला चैप्टर है सबक। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। लिसन टू, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। सबक नंबर 3, अपने काम से काम रखो। चौथा है टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। पांचवा है अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। दोस्तों, रेडियो हॉल पे आप सभी का एक बार फिर से आभार और अभिनंदन। मैं आशा करता हूँ आप सभी को यह मेरी ऑडियो पसंद आएगी। रोजमर्रे की जिंदगी में बहुत सारे ऐसे बुक्स लवर हैं जो कि अच्छी किताबें नहीं पढ़ पाते, उनके लिए एक छोटी सी कोशिश है हमारी।
अध्याय 2